प्रकाश के पास शायद कोई खबर है, बताना चाह रहे हैं प्रकाश। जी, बहुत बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये फैसला भी ले लिया है। यानी कि नए सिरे से नए गठबंधन में नए तरीके से सरकार बनाने की कवायद होगी। सबसे बड़ी खबर अभी तक की, गठबंधन टूटा, अब नीतीश इस्तीफा देंगे। जो बातें आ रही थी कि बीजेपी के मंत्रियों को यानी कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो खुद ब खुद वो मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा, वो उस मंत्रिमंडल का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में किसी को बर्खास्त करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी 2017 का मॉडल अपनाया जा रहा है। फर्क बस इतना ही है कि 2017 में किसी को कानो कान खबर नहीं थी और ये पहले से ही सबको पता था कि क्या होने वाला है। तो ये जो खबर आ रही है एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले, सबसे बड़ी खबर, और वो यही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। पहले गठबंधन तोड़ने का ऐलान हुआ और फिर नीतीश कुमार के इस्तीफा देने का ऐलान हुआ। तो जाहिर है कि अब अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार इसी राजभवन में जाएंगे, इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को चालू करेंगे, प्रक्रिया जारी करेंगे। यानी कि बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं, बीजेपी चुपचाप देखती रही है और अब यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के तौर पर कब आते हैं नीतीश कुमार के आवास पर, सीएम आवास पर, और फिर वहां पर, क्योंकि नए नेता का चुनाव करना होगा। ये एक औपचारिकता ही है कि नया नेता का चुनाव करना होगा। तो जब तक वो औपचारिकता नहीं पूरी हो जाती तब तक नेता पर भी पार्टियों का समर्थन होगा, वो होगा। लेकिन तीन महत्वपूर्ण बातें इस इस्तीफा के बाद। सबसे पहला कि हर राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। बहुत बड़ी खबर आप प्रकाश दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि इस खबर के मायने क्या हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटना, ये बड़ी खबर, और उसके बाद अब दूसरी बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर सबसे पहले कि बिहार में इस्तीफा देने की तैयारी में है नीतीश कुमार। अच्छा प्रकाश, आप कुछ तीन बड़ी बातें बता रहे थे, उस बारे में भी जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपने रिश्ते एनडीए से तोड़ लिए थे। बीजेपी नेताओं को बर्खास्त कर दिया था, मंत्रियों को, और फिर वो बाद में 2015 में महागठबंधन में आ गए थे। 2017 में भी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ आ गए थे, और अब 2022 में भी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। आपको याद होगा एबीपी न्यूज़ पर हमने यह भी बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं और जो कुछ न कुछ राजनीति में सियासी हलचल मचाता है। तो एक बार फिर से वो बातें आई है और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि नीतीश कुमार 8वीं बार अगर अब राजभवन जाते हैं और फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो वो 8वां ऐसा मौका होगा जब 8वीं बार वो खुद सीएम बनेंगे एक ही राज्य में और अलग अलग गठबंधन में। तो ये भी बड़ी बात होगी। तो ये देखिए राजनीति के अलग अलग रंग किस तरीके से बिहार में बदल रहे। 17 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, लगातार बने हुए हैं। सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 1.25 साल से 1.5 साल के लिए जीतन राम मांझी बने थे और वो भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार यहाँ पर रही थी। अब देखना होगा ये जो सीएम आवास है, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता जो यहाँ बैठक कर रहे थे, जिसमें ये दोनों महत्वपूर्ण फैसला हुआ, एक फैसला देने का और अब नई सरकार नए गठबंधन में नए रंग में फिर से बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन एक और मैं खबर आज दे रहा हूं और वो ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार देश में पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके चेहरे को भी आगे दिखाया जाएगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ी नींव होगी बिहार में महागठबंधन की। जी प्रकाश, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को आपको याद होगा, आप ही के साथ बातचीत के दौरान कह रहे थे वो तो 7 जन्मों में नहीं बन पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें होती हैं। जब साथ होता है तो आरसीपी सिंह ने भी कई मौक़ों पर ये देखा होगा, उन्होंने भी सुना होगा और कहा होगा कि आप में पीएम पद बनने की क्षमता है, आप पीएम मटीरियल हैं। लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और जाहिर है कि जब विरोध में कोई होता है तो बताता है। जो साथी होते हैं, आज ही हमने उपेंद्र कुशवाहा से बात की और हमने ये सवाल भी किया था कि क्या नीतीश कुमार भविष्य में पीएम
पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पीएम मटेरियल हैं और आगे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि भक्त चरण दास जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी इसमें जो बुनियाद है, जो महागठबंधन की बुनियाद बिहार से शुरू हो रही है, जो यूपीए में जाने की बुनियाद शुरू हो रही है, इसमें ये भी बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है प्रकाश, आप बहुत जल्दी उसे भांप लेते हैं और सबसे पहले उस खबर का ऐलान तो बहुत बाद में होता है, आप सबसे पहले वो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो मैं उसी आधार पर आपसे जानना चाहती हूँ आगे क्या होने जा रहा है बिहार में, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्या फॉर्मूला बनेगा, महागठबंधन की सरकार का रूप क्या होगा आगे? देखिए, आप अब गणित ये था कि नीतीश कुमार 43 सीट पर जीतकर आए थे, 45 है और एक विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनका समर्थन है जेडीयू को। लेकिन जो बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई थी जब उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को 3 विधायकों को मिला लिया था। लेकिन बाद में AIMIM जो अवैसी की पार्टी है, उस पार्टी के विधायकों को तोड़ करके विधायक जो है वो शामिल हो गए थे आरजेडी में, इसलिए वो बड़ी पार्टी हो गई थी। अभी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है जिसके 79 विधायक हैं। एक विधायक अभी बोकामा से जो अनंत सिंह थे उनकी सदस्यता चली गई है, इसलिए वो घट गया, नहीं तो 80 थी। तो ऐसे में इस गठबंधन में, नए गठबंधन में अगर मांझी की पार्टी के 4 विधायकों को छोड़ दें तो 160 विधायक हैं, यानी कि बहुमत जो 122 चाहिए उससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। और अगर मांझी के पार्टी का समर्थन भी मिल जाता है, जिसकी संभावनाएं देखी जा रही हैं, अब 4 बजे वो फैसला लेंगे, लेकिन अगर वो मिल जाते तो 164 हो जाता है। तो बिहार में बहुत ही मजबूत तरीके से यह गठबंधन दिखेगा, क्योंकि 164 लेकर चलना है नीतीश कुमार को। लेकिन ये कि क्या क्या तय हुआ है, क्या क्या किन किन शर्तों पर महागठबंधन नए तरीके से बना है, कितने विधायक आरजेडी के होंगे, क्या डिप्टी सीएम यानी प्रकाश जी आपने वो फॉर्मूला भी बता दिया, समझा दिया कि कैसे मजबूत स्थिति में और क्यों आखिर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए इस्तीफे की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।